नैमिषारण्य धाम जो तपोस्थली है भगवान वेदव्यास की, जो तपोस्थली है 18,000 ऋषि मुनियों की, जहां वास है 33 करोड़ देवताओं की, जहां 3.5 करोड़ तीर्थ बसते हैं। प्रजापति कश्यप ऋषि आदि गंगा गोमती को नैमिषारण्य लेकर आए, जहां स्नान मात्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आकर यहाँ स्नान किया करते थे। यही वो जगह है जहाँ बैठकर ऋषि वेदव्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवत गीता, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना की। ये वो जगह है जहाँ से धर्म की धुरी का पौराणिक आविष्कार हुआ। नैमिष धाम की महिमा, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की पावनता और यहाँ विराजमान माता ललिता का इतिहास क्या है? यहाँ मौजूद दधीची कुंड का इतिहास क्या है? देवताओं और ऋषि मुनियों ने नैमिष धाम की धरती को ही क्यों चुना? साल के 12 मास अविरल घूमते नैमिष धाम के कुंड का इतिहास क्या है? क्यों सभी तीर्थ, 88,000 ऋषि मुनि, 33 करोड़ देवता नैमिषारण्य में आए? इन सभी सवालों का जवाब जानने हम सीधे नैमिषारण्य पहुंचे हैं, जहां श्री वेदव्यास धाम के पीठाधीश्वर पंडित अनिल शास्त्री इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, वो भी पौराणिक और वैदिक तरीके, आंकड़ों के हिसाब से। हिंदुओं के लिए आस्था का एक विशेष केंद्र है नैमिषारण्य क्षेत्र। हमारे साथ पंडित अनिल कुमार शास्त्री जी हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या है यहाँ की मान्यताएं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी पुराना इतिहास है सर इस क्षेत्र का, एक लंबा समय हो गया, क्या क्या सर इसके इतिहास में रहा, महत्व क्या है? ये नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी। जब दिल्ली नहीं थी तब ये धर्म संसद इसी नैमिषारण्य में चलता था और इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ यहाँ पर वास करते हैं। और ये जो नैमिषारण्य है, एक समय 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि हम सब तपस्या कहाँ करेंगे कलिकाल में, आप हमें ऐसी भूमि बताएं जहाँ पर ये कलिकाल का प्रवेश न हो सके। तब ब्रह्मा जी ने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि इस चक्र को यहाँ से छोड़ेंगे, ये जहाँ पर जाकर के गिरेगा वही आपकी तपस्या का केंद्र होगा और वो स्थान नैमिषारण्य चक्रतीर्थ के नाम से विख्यात होगा। उसके पश्चात ऋषि मुनियों ने वहाँ से गमन किया ब्रह्मलोक से और वो चक्र 14 लोकों में भ्रमण करता हुआ ये नैमिषारण्य के वन में प्रवेश किया। तो यहाँ पर एक यज्ञशाला थी जहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करते रहते थे, तो उसी कुंड के अंदर वो चक्र गिर गया और उसके गिरने से ये पाताल फट गए। 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, इसी प्रकार रसातल लोक पहुँच गया चक्र। जब 6.5 पाताल टूट गए तब ऋषियों ने सोचा कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, एक भी प्राणी संसार में जीवित नहीं रहेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जब वो नहीं रोक सके तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इसको मैंने छोड़ दिया है इसको, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। तो आप यहाँ जो आदिशक्ति माता ललिता आराधना कर रही हैं, तुम इनकी पूजा करो, इनकी प्रार्थना करो। तब ऋषियों ने देवी का स्तवन किया, तो देवी ने प्रकट होकर के चक्र को 6.5 पाताल पर रोक दिया, तो वो वहीं पर आज भी रुका हुआ है। तो नेमि जो है वो चक्र के बीच के धुरी को संस्कृत में नेमि कहते हैं और नेमि के शीर्ण होने से इस स्थान का नाम नैमिष पड़ा और ये आरण्य है, इसको मिलाकर के ये नैमिषारण्य चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से ये नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। सर, इतिहास तो काफ़ी आपने अच्छे से समझाया। सर, मान्यताएं क्या हैं सर यहाँ की, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु सर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ की मुख्य मान्यताएं क्या हैं? यहाँ की मान्यता यह है कि चक्रतीर्थ है यहाँ पर जहाँ ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था, यहाँ स्नान करते हैं। और यहाँ आदि गंगा गोमती है जो प्रजापति कश्यप लाए थे यहाँ सबसे पहले पृथ्वी पे जब नदियाँ नहीं थीं, तो यहाँ पर उस गोमती नदी में स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका से नित्य प्रति यहाँ आते रहते थे। यहाँ माता ललिता माँ का मंदिर है, जिन्होंने चक्र को रोका था वो ललिता देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी।
यहाँ पर भगवान वेद व्यास की तपस्थली है। यहाँ वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा ये यहीं लिखा था। हम वेद व्यास जी के ही वंशज हैं और हमारी पीठ है। संसार में जितना भी संसार में ज्ञान है वो सब नैमिषारण्य से प्रस्फुटित हुआ है। और यहाँ पंच पांडवों का मंदिर है। पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष स्नान करने के लिए सोमवती में तपस्या की थी, लेकिन यहाँ पर सोमवती नहीं पड़ी 12 साल तपस्या करने के बाद भी। तब पांडवों ने श्राप दे दिया था कि कलिकाल में प्रतिवर्ष पड़ोगी और हर जाति वर्ग के लोग स्नान करके मोक्ष पा जाएंगे। तो ये यहाँ सोमवती स्नान का बहुत बड़ा पर्व है। और नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि की राजधानी रही है। दधीचि ने इसी स्थान पर हड्डियों का दान दिया था। यहीं पर उन्होंने तपश्चर्या की थी और अपनी अस्थियों को दान करने से पहले दधीचि ऋषि ने यहाँ पर देवताओं से इच्छा व्यक्त की थी कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, तो हम यात्रा करना चाहते हैं। तो समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया गया था और उनके बुलाने के कारण 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, 3.5 कोटि तीर्थ ये नैमिषारण्य में आए थे। तो फाल्गुन के मास में प्रतिपदा से लेकर के और होली तक 84 कोष की परिक्रमा नैमिषारण्य की होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर के यहाँ पर इस नैमिषारण्य की यात्रा करते हैं। जैसे ब्रज क्षेत्र की होती है ऐसे नैमिषारण्य की होती है। और अन्य यहाँ बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। यहाँ की महत्ता है। यहाँ पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। ये नाभि गया नैमिषारण्य है। चरण गया गया धाम बिहार में है और नाभि गया नैमिषारण्य में है। कपाली गया बद्रीनाथ है। तो संसार में सारे प्राणी अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए वो नैमिषारण्य आते हैं। और संसार में कहीं भी आप व्यासपीठ बनाइए और वहाँ पर भागवत कथा करिए, ये सौभाग्य है। लेकिन कथा को सुनने का जो स्थल है वो नैमिषारण्य ही है, क्योंकि सूत जी ने इसी स्थान पर कथा की थी। सौनकादिक ऋषिश्वरों को संसार के हर प्रश्न का जवाब दिया था। संसार के हर सवाल का उत्तर यहाँ दिया गया, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्योंकि संसार में प्रश्न तो हर प्राणी कर सकता है, लेकिन उत्तर अगर है तो उत्तर केवल उत्तर प्रदेश में ये नैमिषारण्य ही दे सकता है। और यहाँ पर अनेकों ऋषियों की तपस्थली है। तो यहाँ पितरों के मोक्ष के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, पिंडदान करते हैं। यहाँ गोदान, वृक्षदान, अन्नदान का विशेष महत्व है। और ये यज्ञशाला है यहाँ पर। इस यज्ञशाला में यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। यहाँ पर जब कोरोना काल आया तब यहाँ पर विश्व सर, कोरोना काल का तो एक मैंने सुना है काफ़ी एक अच्छा किस्सा सर आपके आश्रम से, कि देश विदेश से श्रद्धालु तो आते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई है पूरी दुनिया में, एक यज्ञ आपने सर शुरू करवाया था जिसकी वजह से कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आसानी हुई। क्या कुछ रहा सर पूरा? इस यज्ञ का प्रभाव यह था कि सावर्णिक मनंतर में नागों के राजा पद्मनाभ थे। उन्होंने नैमिषारण्य में उस काल में यहाँ यज्ञ किया था। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उस समय कलिकाल ने यहाँ प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि नैमिषारण्य की सीमा में जब प्रवेश करोगे तो आपकी समस्त शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो उनके श्राप के कारण यहाँ कलिकाल का प्रवेश नहीं हो सकता है। कलिकाल से जनित कोई भी ऐसी वस्तु, उनकी तरंगे, उनका परमाणुवाद यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए नैमिषारण्य सुरक्षित था। तो जब ये काल आया, कोरोना काल, जब त्राहि त्राहि करने लगी सारी धरती, सब लोगों के पट बंद हो गए, देवताओं ने भी अपने द्वार बंद कर लिए, तो उसमें मानव जाति का बहुत बड़ा संकट था मानव पर। तब नैमिषारण्य में इसी पवित्र स्थली पर ये जो यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला प्राचीन सौनक ऋषि की है। इसमें 9 कुंड हैं। ये खुदाई में निकली थी और इसी कुंड में तभी से 25 मार्च 2020 से यहाँ पर ब्राह्मणों को एकत्रित करके 500 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया और यहाँ नवाण महामंत्र और महामृत्युंजय के मंत्र का जप और यज्ञ प्रारंभ किया गया, इस आशय के साथ कि सारे संसार में शांति बनी रहे, संसार में हर प्राणी अपने अपने बच्चे बालकों के साथ में रहें और उनको किसी प्रकार की पीड़ा न हो। तो नैमिषारण्य में उस मंत्र और यज्ञ के प्रभाव से आज तक यहाँ पर कोरोना का एक भी पेशेंट यहाँ नहीं मिला और आज तक यहाँ पर कोई भी कोरोना की प्रतिक्रिया यहाँ दिखाई नहीं दी।
और तब से अभी तक ये अनवरत चल रहा है और 2025 तक ये यज्ञ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये कोरोना काल 2025 तक है और जो ज्योतिष की गणित है उसके आधार पर ये प्रकोप प्राकृतिक हैं और ये आते रहेंगे। इससे प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति के लिए ये पवित्र स्थल नैमिषारण्य संसार की रक्षा करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। अनिल कुमार शास्त्री जी ने बताया कि नैमिषारण्य का जो इतिहास है वो काफ़ी पवित्र है। उन्होंने बताया कि तमाम मान्यताएं हैं जिसकी वजह से हिंदुओं के इतिहास में नैमिषारण्य क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दिनों कोरोना वायरस से जिस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है उसको एक तरह से सैनिटाइज किया गया है। इस यज्ञ के माध्यम से लोगों की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाया गया है, तो इस क्षेत्र में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि 2025 तक ये यज्ञ जो है इसी तरह चलता रहेगा। इन सभी पौराणिक कथाओं के साथ साथ यहाँ ऐसे साक्ष्य भी मौजूद हैं जो नैमिष धाम के पावन साक्षी हैं। मनु की साधना से व्यास की वेद रचना तक यहाँ मिलते हैं सनातन धर्म के उद्भव के निशान। सृष्टि के सृजन के बाद की तमाम अनूठी गाथाओं को सहेजे इस धर्म नगरी की पवित्रता यूं ही कायम रहेगी और जब तक इस धरती की प्रकृति रहेगी तब तक राजधानी से 88 किलोमीटर दूर इस पावन धाम में ये धर्म का ध्वजा लहराता रहेगा। डेली इंसाइडर के लिए नैमिषारण्य से उमंग पांडे की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।